इस सत्र की सन 2021-22 की ऑनलाइन क्लास में कक्षा 8 आप सभी छात्रों का स्वागत है, अभिनंदन है। छात्रों, आपको कल हिंदी का सिलेबस भेजा गया था। सिलेबस में व्याकरण में जो अपना सिलेबस है, व्याकरण में सर्वनाम टॉपिक का अपन अध्ययन कर रहे हैं। उसके कल आपको मैंने नोट्स भेजे थे। उन नोट्स जो भेजे गए हैं उनको समझिए छात्रों। देखिए, सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम सर्वधन नाम, सबका नाम इससे अभिप्राय है। वे शब्द जो सबके नाम के बदले में बोले जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। अब सर्वनाम की डेफिनेशन देखेंगे अपन। वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे देखिए, वे, हम, तुम, तुम्हारे, मैं, हमारे, वह, वे, उसे, उसने आदि, ये क्या है? अपने सर्वनाम है। अब देखिए सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के भेद: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रसन्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। सबसे पहला है अपना पुरुषवाचक सर्वनाम कि पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिस सर्वनाम का प्रयोग किसी पुरुष या स्त्री के लिए होता है तथा जिसमें बोलने वाले, सुनने वाले तथा जिसके संबंध में जो कुछ कहा जा रहा है, इन तीनों में से किसी एक पुरुष का बोध कराया जाए उसे अपन क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, मैं, तुम, वह। फिर पुरुषवाचक सर्वनाम के भी कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं: उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक। उत्तम में कौन कौन से आते हैं? हम, हमारी, हमारी, हमारे, मैं, मुझे, मुझको, मेरा, मेरी। मध्यम में तुम, तेरा, तुम्हारा, आप। और अन्य में कौन से आएंगे? वह, वे, उसका, उसकी और यह, ये। फिर है अपना सेकंड निश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे यह, वह, वे, ये आदि। वह तो राम है, ये निश्चित हो रहा है कि वह कौन है? राम है। फिर है अपना अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध न हो उसे क्या कहते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, कोई द्वार पर खड़ा है, उसके हाथ में कुछ है। मतलब ये निश्चित नहीं हो रहा है कि द्वार पर कौन खड़ा है, उसके हाथ में क्या है। फिर है अपना संबंधवाचक सर्वनाम। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम से संबंध प्रकट करता है उसे अपन क्या कहते हैं? संबंधवाचक। जैसे जो, सो, जैसी, वैसी, जब, तब, यहाँ, वहाँ। उदाहरण देखिए, जो करेगा सो भरेगा। जो और सो आगे नहीं, यहाँ पर संबंधवाचक कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम से संबंध प्रकट करेगा, जो करेगा सो भरेगा। तो यहाँ पर कौन सा अपना संबंधवाचक सर्वनाम। फिर है अपना प्रसन्नवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से किसी प्रसन्न का बोध होता है उसे अपन क्या कहते हैं? प्रसन्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे क्या, कौन, किसको, किसने आदि। उदाहरण है क्या, कौन, किसको, किसने आदि। जैसे आप क्या कर रहे हो, प्रश्न किया जा रहा है कि आप क्या कर रहे हो, तुम्हारे हाथ में क्या है। थैंक यू स्टूडेंट्स।